जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है फजलुर रहमान साहब का मकसद कुछ और है। पीपल्स पार्टी और नून लीग फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ की सियासत इम्तहान में। शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब कराने का बहुत ज़बरदस्त हामी है। नवाज शरीफ साहब बड़े जिद की वजह से बहुत सारे मसले ख़राब कर देते हैं। आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है, नवाज शरीफ पार्टी कंजूस पार्टी। शहबाज शरीफ डील के लिए मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। शेख रशीद का दावा, कहा शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तिहान है। आसिफ जरदारी खुले दिल के आदमी हैं, खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं। मुल्क लूटने वालों की लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। दीगर जमातें धरने में JUI का साथ नहीं देंगी। फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचा दिया, गर्म जगह पर पांव न रखें। अगर शाह साहब को गिरफ्तार किया गया तो चेयरमैन साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। वो जेल में भी बैठे होंगे तो चीफ मिनिस्टर होंगे। एक सूबे के वज़ीर आला को गिरफ्तार करने के लिए आप किस अंदाज से ऐलानात कर रहे हो कि अच्छा रास्ता आप दिखा रहे हो? ऐसे वफाक चलते। मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में भी वज़ीर आला रहेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में रखने का मंसूबा नाकाम हो गया। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद सिंध हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हुई। गवर्नर राज लगाया तो उसमें भी नाकामी होगी। मौला बख्श चांडियो ने कहा मौजूदा दौर के बाद PTI वालों का भी एहतसाब होगा, उस वक्त की अदलिया और भी मजबूत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके अमरीका पहुंच गए। शाह महमूद, हफीज शेख और जुल्फ़िकार बुखारी भी हमरा। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को चैनल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। पाक तुर्क कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी, पाक मलाइशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। मलिहा लोधी कहती हैं वज़ीर आज़म का दौरा मिशन कश्मीर है। आमदन से जायद असासाजात केस, खुर्शीद शाह का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का मुल्जिम को 1 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने खुर्शीद शाह की जायदाद के शवाहिद पेश कर दिए। अदालत की खुर्शीद शाह को तिब्बी सहूलियात, घर से खाना मंगवाने, अहले खाना से मुलाकात की इजाजत। उधर एजाज जखरानी का मुबैना फ्रंटमैन अब्बास जखरानी भी 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक DG पाक लियाकत कायम खानी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। नैब को पीर के रोज मुल्जिम को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब मुल्जिम कायम खानी से अब तक अरबों रुपए मालियत की जायदाद और असासे बरामद कर चुका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। जर्मनी के शहर अर्लांगन में पाकिस्तानी और सिख तलबा का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। अफगानिस्तान, कैमरून, अफ्रीका, जर्मनी के तलबा भी भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज। मैनचेस्टर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट साकिब भट्टी की बैरिस्टर अमजद मलिक से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों की मदद के लिए कानूनी चाराजोई पर तबादला ख्याल। चेक रिपब्लिक में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर इसरार हुसैन की हाई वेलकम आमद। कम्युनिटी की जानिब से मेयर पार्लर में इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के एक्टिंग मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद बाकिर रजा और काउंसलर्स की शिरकत। जर्मनी के शहर आफनबाग में रेड क्रॉस की जानिब से मालूमाती कैंप। इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए बच्चों को तरबियत फराहम की गई। बच्चों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग भी बुझाई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानिब से कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान के एजाज में अलविदाई काउंसिल के अहदेदार काउंसलेट ऑफिसरान की फैमिलीज के साथ शिरकत। खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया।
पाक मलेशिया दोस्ती जिंदाबाद। कोलालमपुर में मलेशिया के यौम आज़ादी के मौके पर रंगारंग तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच और कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी मिली नगमों ने माहौल गर्मा दिया। तकरीब कश्मीरियों के नाम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में कौमी दिन के मौके पर शानदार एयर शो। सऊदी एयरफोर्स के तैयारों ने फजा में रंग बिखेर दिए। करतब देखकर शहरी हैरान रह गए। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। कप्तान सरफराज अहमद, नायब कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, इफ्तिखार अहमद, रिजवान नवाज, उस्मान शिनवारी शामिल। इमामुल हक, फखर जमान, इमाद वसीम, हारिस सोहेल, आसिफ अली, शादाब खान, बहाब रियाज आमिर टीम का हिस्सा। उधर टिकट्स के फरोख्त के मराकज पर लाइनें लग गई। फ्री पास ना मांगे, टिकट्स खरीदें। कप्तान और खिलाड़ियों का दोस्तों को पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, हद हो गई। सिंध में बड़े बड़े महल तो बन गए मगर एक पुल ना बन सका। सजावल की 4 साला शहजादी का जनाजा थर्मोपोर्ट पर रखकर नहर से गुजारना पड़ा। पूरा सजावल पूछ रहा है कि कहां है बिलावल। शहजादी के सफर आखिरत पर तफसील से बात करेंगे मगर पहले जिक्र उन अफवाहों का जो मुल्क भर में जोर पकड़ रहे। खुद को इमरान खान का दोस्त कहने वाले शेख रशीद ने एक बार फिर डील की रागनी छोड़ दी है। बोले, लोग मेरी बात सुन लें, मामलात तय हो रहे हैं। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं मगर नवाज शरीफ की जिद से मामलात खराब हो रहे हैं। मजीद कहा, आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है, सबको खिलाता है। शरीफ बरादरान कंजूस हैं, सिर्फ औलादों में बांटते हैं। जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लीडरान को जो आज जेल में है, इन दोनों को एनआरओ दिया। जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो कोई एनआरओ और डील ना करने की बातें कर रहे हैं मगर उनके दोस्त और वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के दावे किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। शेख रशीद ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डील की तरफ इशारा कर दिया। कहते हैं, शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तिहान है, वो मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। शहबाज शरीफ की सियासत इम्तिहान में शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब कराने का बहुत ज़बरदस्त हामी है। नवाज शरीफ साहब बड़े जिद की वजह से बहुत सारे मसले खराब कर देते हैं। शहबाज शरीफ में बड़ी लचक है। गफूर हैदरी के जरिए पैगाम पहुँचाया है कि मौलाना साहब को कहना कि गर्म जगह पे पाँव न रखे, सियासत करे जी जरूर करे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने नवाज शरीफ को कंजूस करार दिया तो साथ ही आसिफ अली जरदारी की फयाजी का तज़किरा करते हुए कहा, जरदारी खुले जहन के आदमी है, वो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। उनके लोग पैसे वापस कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की टीम ने पैसे देने शुरू किए हुए हैं, मामला तय हो रहे हैं और पैसे लोग वो दे रहे हैं। आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है। नवाज शरीफ पार्टी कंजूस पार्टी है। आसिफ जरदारी वंड के खाता है। शेख रशीद ने बैरून मुल्क बैठकर हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद करने वालों को भी खबरदार कर दिया। कहा, बाज आ जाएं वरना लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो लंदन से बैठकर काले मिला रहे हैं और कर रहे हैं, ये वक्त भी आ सकता है कि लंदन में उनकी गिरफ्तारियां और वो पाकिस्तान में लाए जाएं। और जिन्होंने सबसे ज्यादा माल खराब खाया है और सबसे ज्यादा इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया है, वो लंदन से भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। क्या हुकूमत और नून लीग में कोई डील हो रही है? अगर कोई डील हो रही है तो उसके किरदार कौन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हुकूमत ही बता सकती है। शेख रशीद के इन दावों में कितनी हकीकत है, इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद और आरिफ निजामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून साहब, एक जानिब हुकूमती ऐलानात हैं कि कोई एनआरओ नहीं, कोई डील नहीं, कोई डील नहीं। शेख साहब तो आज एक नया इंकशाफ कर रहे हैं, क्या वाकई कोई डील हो रही है? शहबाज शरीफ साहब अव्वल दिन से मफाहमत के आरजूमंद हैं। वो मुशर्रफ के ज़माने में भी मफाहमत के आरजूमंद थे। मेरी जद्दा में उनसे मुलाकात हुई थी अपने भाई के सामने, जब उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है। नवाज शरीफ से कहा कि जनाब वाला 2004 की ये बात है कि जनाब वाला बेनजीर बात कर रही हैं, अभी ये खबर पब्लिक में आई नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो बात नहीं करेंगे। मैंने कहा कर रही हैं कि मफाहमत के जरिए बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। वो इक़्तिदार के बगैर इस
तरह है ना, शहबाज शरीफ जैसे पानी के बगैर मछली होती है, वो चाहते किसी तरह भी, उनमें इतनी हकीकत पसंदी पाई जाती है कि वो जानते हैं कि बहादुरी का मजारा वो नहीं कर सकते, उनके तजादात बहुत है, खामियां बहुत है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने तजादात का इदराक नहीं रखते, उनका मामला बिल्कुल इमरान खान वाला है। वो समझते हैं मैंने कभी कोई गलती की नहीं, और की है तो इसमें हर्ज क्या है। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे एसेट्स ज्यादा हैं ट्रेड जो मैंने किए उससे, तो इसमें हर्ज क्या है, तुम कौन हो पूछने वाले। तो ये एक नॉन फैक्ट है। इसमें शेख रशीद साहब सिर्फ ये करते हैं कि एक सनसनी के साथ उसको पेश करते हैं। जी ठीक, हारून साहब आप साथ ही रहेगा। निजामी साहब आप कहिएगा, शेख रशीद के इन दावों में कितनी सदाकत देखते हैं आप? अगर शेख रशीद साहब जो है वो तो बड़ी देर से ये कह रहे हैं, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ की डील हो रही है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ की हो रही है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ अब करवा रहे हैं डील, कभी कहते हैं मरियम की हो रही है। वो दरअसल उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ की तो स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो तो अपनी अपील का इंतजार करेंगे और फिलहाल उन्होंने वो डील वील की बात छोड़ दी हुई, क्योंकि उनको लगता है कि उनके खिलाफ जो केस है वो वीडियो जो हुआ सारा मामला उसके बाद उसमें जान नहीं रही। शहबाज शरीफ का भी यही नुक्ता लगाया, अगरचे वो हामी है इस चीज के कि मसाले आना एटीट्यूड होना चाहिए और खासतौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बिगाड़नी पैदा करनी चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ की जरा लाइन मुख्तलिफ है, धरने के मामले में भी शहबाज शरीफ और उनकी लाइन मुख्तलिफ है। शेख रशीद जो है अपनी मुख्तलिफ थ्योरीज जो है वो चलाते रहते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब मुसालियाना किरदार के हामी हैं और नवाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब और हारून रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान को गर्म जगह पर पांव ना रखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो ने तो इनकार कर दिया। नून लीग भी मजहबी कार्ड के इस्तेमाल की वजह से फजलुर रहमान के एहतजाज में शरीक नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान लोगों को तो इकट्ठा कर रहे हैं नमूस रसालत पर, क्यों कुछ प्रेपेगेंडा हो रहा है। फजलुर रहमान साहब का मकसद कुछ और है और मुझे पूरा यकीन है बिलावल ने तो ऐलान कर दिया है नून लीग भी किसी मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करने में उनके साथ शामिल नहीं होगी। ये 27 जो सितंबर कह रहे थे ये नहीं होगा और 30 सितंबर को ये तारीख आगे जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मौलाना साहब को कहना कि गर्म जगह पे पाँव ना रखे, सियासत करे जी जरूर करे। जो बैनर कल मैंने लाहौर में देखे हैं, मैं इस बात को समझता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो जाया हो जाएंगे और बुरी तरह जाया हो जाएंगे। ये सियासी पार्टियां उनके साथ नहीं खड़ी होंगी। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिरफ्तारी के भी लाले पड़ गए। पंजाब से कमर जमान कायरा और सिंध से मौला बख्श चांदी ने बैक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने खदशात का इजहार कर दिया। पीपी रहनुमाओं को क्या खदशात है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मुराद अली शाह को बुलाया गया है। अगर शाह साहब को गिरफ्तार किया गया तो चेयरमैन साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो जेल में बैठे होंगे तो चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये मिली भगत की दास्तान क्लियर हो जाएगी, कौम को फिर सारी बातें वाजे हो जाएंगी कि इसके पीछे क्या सोच है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिंध गवर्नमेंट आप नहीं गिरा सकते, सिंध गवर्नमेंट गिराना आपके बस का रोग नहीं है। कितनी बेहयाई से बोलते हैं हम सिंध हुकूमत गिरा देंगे। आओ गिराओ, हम वजीर आला सिंध को गिरफ्तार करेंगे। वजीर आला सिंध की गिरफ्तारी पाकिस्तान के वफाक की सियासत के लिए कोई अच्छा पैगाम है? एक सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करने के लिए आप किस अंदाज से ऐलानात कर रहे हैं कि अच्छा रास्ता आप दिखा रहे हो? ऐसे वफाक चलते। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमेरिका के साथ रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी उनके वक्त में शामिल थे। न्यूयॉर्क पहुंचते ही शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से तफसीलात बताईं। उन्होंने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के हवाले से भी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म अभी पहुँचे हैं और आपके इल्म में है कि अभी अपने होटल में दाखिल हुए हैं और आपके साथ हम इंगेज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये जो 7 रोज़ा दौरा है, बुनियादी मकसद मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे दुनिया को आगाह करना है कि वहाँ हालात क्या हैं। आप देख रहे हैं कि आज 48वां रोज़ है और दिन और रात का कर्फ्यू जारी है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिनेवा में भी
जितने यूरोपीय ममालिक थे, OIC के ममालिक थे और जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी थीं, जिसमें सिविल सोसाइटी की तंजीमें भी थीं, उन सब ने हिंदुस्तान को हदफ़े तनकीद बनाया, उनके जो इंसानी हकूक़ की जो पामाली कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट होगा उसमें, जो 27 तारीख को होगा, उसमें वो पाकिस्तान का और कश्मीरियों का नुक्ता नज़र पेश करेंगे और उससे पहले वो मुख्तलिफ सिटिंग्स में मुख्तलिफ ग्लोबल लीडर्स के साथ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। जर्मनी के शहर एर्लांगन में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी तलबा की जानिब से मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और सिख तलबा के अलावा कैमरान, अफगानिस्तान, जर्मनी, अफ्रीका के तलबा भी शरीक हुए। असगर मिर्जा की रिपोर्ट। दुनिया भर में भारत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जर्मनी के दीगर शहरों की तरह एर्लांगन में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसका एहतमाम पाकिस्तानी तलबा ने किया। मुजाहिरे की खास बात ये थी कि इसमें सिख तलबा ने भी पाकिस्तानियों का भरपूर साथ दिया और भारतीय जुल्म का शिकार होने वाले कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। सिखों के अलावा अफगानिस्तान, कैमरून, अफ्रीका और जर्मनी के तलबा भी मुजाहिरे में शरीक हुए और मकबूजा कश्मीर में भारत के बदतरीन कर्फ्यू और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करके अपने जज्बात का इजहार किया। फिजा मोदी मुखालिफ और कश्मीर के हक में नारों से गूंजती रही। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सिख और दीगर ममालिक के तलबा ने कहा कि दुनिया को भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेना होगा। कश्मीर दुनिया के सबसे बड़े कैद खाने में मुश्किलात का शिकार है। हमने कश्मीर से सॉलिडारिटी के लिए और उनके साथ यकजहती के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा प्रोटेस्ट अरेंज किया है, जिसमें हमने ये बताया कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, 48 डेज से लोगों का आपस में रब्ता नहीं हो पा रहा, वहाँ पे लैंडलाइन बंद है, एम्बुलेंस यूज़ करने नहीं दी जा रही, बहुत सारी मुश्किलात हैं, मेडिकेशन की प्रॉब्लम है, तो कर्फ्यू को हटाया जाए। आज एर्लांगन में यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इकट्ठे होकर एक चीज़ का मुजाहरा किया कि ये लोग सब इकट्ठे हैं और कश्मीर कॉज में अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और ये लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि कश्मीर में जो मुजालिम हो रहे हैं उसमें आवाज़ उठाई जाए। I'm here to give support to my Kashmiri friends who have been under Indian occupation for over 70 years. It's time the world steps up and listens to the pleas of the Kashmiri people and tell India. I'm here to give support to my Kashmiri brothers and sisters who are protesting against the human rights violations in their country. आज कश्मीरी भरावां दे नाल इत्थे इन्हां ने मुजाहरा कीता सी जो कि कश्मीर च ह्यूमन राइट्स दी वायलेंस हो रही है, भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। We're meeting here today in Erlangen to raise the awareness to the people in Germany and Europe to the problems that the Kashmiris are facing. बड़े पीसफुल तरीके से हम ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। यूरोपीय पार्लियामेंट से लेकर बरतानवी सियासी ऐवानों तक कश्मीर की गूंज सुनाई दे रही है। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, तुलबा और मीडिया के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की तकरीब से खिताब करते हुए तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तान की अहलिया मिसेस शिजा साइरस ने कहा है कि इस तकरीब में मेहमानों, खुसूसी तौर पर ख़वातीन की कसीर तादाद की मौजूदगी हिंदुस्तान के मकबूजा जम्मू के अवाम की मजबूत इखलाकी हिमायत का इजहार है और कश्मीर खसूसन बहादुर कश्मीरी ख़वातीन सताइश के लायक हैं। मिसेस शिजा साइरस ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन और बच्चे जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर भारतीय फ़ौज के मजालिम का निशाना बन रहे हैं। प्रोग्राम में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। मैनचेस्टर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन और एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साकिब मुबारक भट्टी ने चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक से मुलाकात की और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया। उस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दोनों शख्सियात ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के वकला की सतह पर मदद करने के लिए तजावीज़ पेश की। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। साकिब मुबारक भट्टी साहब जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट कमेटी है लाहौर हाई कोर्ट बार की, उन्होंने आज यहाँ रॉचडेल में विज़िट किया है। हम इनको वेलकम कहते हैं। हमने गुफ्तगू शनीद की है कि कश्मीर के जो मज़लूम अवाम हैं उनको वकला की सतह पर कैसे उनकी मदद की जा सकती है कि ये कम्युनिकेशन के रास्ते खुलें और ये सीज का ख़ात्मा हो। तो ICJ और UN सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा
जो लिटिगेशन चल रही है उसके ऊपर भी गौर किया है कि कश्मीरियों की कैसे दाद रसी हो। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब 2001 से यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स को चेयर कर रहे हैं और ओवरसीज़ के मसाइल और जो भी मसाइल हों, और फिर दोनों बार एसोसिएशंस की, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और यूके बार एसोसिएशन की जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर तरीके से सरंजाम दे रहे हैं। और मैं बीइंग चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी यहाँ पे आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया है और हमने कश्मीर के मतलब बड़ी जो है वो गुफ्तगू की है और ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमें यहाँ पे यूके में भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और दूसरी जगहों पे भी जो है वो कश्मीर का मामला उठाना चाहिए और हम उन पे जो हुए जुल्म सितम है उनके साथ हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। चेक रिपब्लिक में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर इसरार हुसैन के एजाज में मीर ऑफ हाई वकम की जानिब से खुसूसी इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के एक्टिंग मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद बाकिर रजा ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। चेक रिपब्लिक में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर इसरार हुसैन के एजाज में लंदन के इलाका हाई वेकम के मेयर पार्लर में इस्तकबालिया दिया गया। इस्तकबालिया में मेयर ऑफ हाई वेकम काउंसलर मुजम्मल हुसैन, काउंसलर राजा जिया अहमद, OPWC के हाजी आबिद, मेयर चेशम कैसर चौधरी, रोमी मलिक, काउंसलर अंसर हुसैन, प्रोफेसर मसूद हजारवी, अमीर काबिल और असलम डोगर समेत दीगर ने भी शिरकत की। डॉक्टर इसरार ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हमेशा हरावल दस्ता रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ मगरबी बिरादरी की तवज्जो मबजूल करवाने में लंदन के तारीखी मुजाहिरों ने भारत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के दाखिली और खारजी मसाइल के लिए फिक्रमंद पाकिस्तानी कौम का अजीम असासा है। हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए हमा वक्त कोशां है। इस मौका पर दीगर शुरका ने डॉक्टर इसरार की लंदन हाई कमीशन में तैनाती के दौरान अवामी खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए नादरा, वीजे और पासपोर्ट के हुसूल को आसान बनाने पर उनकी खिदमात की तारीफ की। आखिर में डॉक्टर इसरार हुसैन की खिदमात को सराहते हुए मेयर ऑफ हाई वेकम काउंसलर मुजम्मल हुसैन ने उन्हें यादगारी शील्ड भी पेश की। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। बच्चों को इब्तदाई तिब्बी मालूमात फराहम करने और इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए जर्मनी के शहर आफनबाख में रेड क्रॉस की जानिब से मालूमाती कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट। जर्मनी के शहर आफनबाख में रेड क्रॉस की जानिब से बच्चों को इब्तदाई तिबी मालूमात फ्राहम करने और एमरजेंसी में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कैंप लगाया गया। इस कैंप में डॉक्टर्स की एक टीम ने बच्चों को तिबी मालूमात की मुतालिक आगाही फ्राहम की। इस आगाही कैंप में बच्चों को बीमारी की सूरत में डॉक्टर्स के पास जाने और अपना इलाज मुआवजा करवाने की तरबियत दी गई। आगाही कैंप में खेल ही खेल में बच्चों को एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड से राब्ता करने की और मदद तलब करने की तरबियत दी जाती है। इस मौके पर बच्चों ने फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मिलकर आग बुझाने का अमली मुजाहिरा भी किया। कैंप में बच्चों के तफरी के लिए खेल कूद का सामान भी मौजूद था। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कामरान अहमद रियाज की जानिब से दुबई काउंसलेट के कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ओहदेदारान और काउंसलेट ऑफिसर्स ने फैमिलीज के साथ शिरकत की। डॉक्टर नासिर खान की खिदमात को भी सराहा। तकरीब का मजीद अहवाल सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। दुबई के मुकामी होटल में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और साबिक जनरल सेक्रेटरी कामरान अहमद रियाज ने कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान के एजाज में अलविदाई इशाया दिया, जिसमें पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने डॉक्टर नासिर खान की पेशावराना सलाहियतों की खुलकर तारीफ की। इस मौके पर कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उनके एजाज में सजाई जाने वाली तकरीब पर वो कामरान अहमद रियाज का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि वो UAE में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा करें। जब से मेरी तैनाती यहाँ पे हुई है, मैंने कोशिश की है कि उसको अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम्युनिटी का बड़ा साथ रहा और मैंने हर कदम पे कोशिश की है कि कम्युनिटी को साथ लेके चलूं और उन्होंने भरपूर साथ हमारा दिया है इस चीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में हम कामयाब हुए हैं। मैं अपने बाद आने वाले या जो भी यहाँ पे जिनकी भी तैनाती हो उनको मैं इतना कहूँगा कि ये लोग जो हैं इनके साथ आप खिदमत करें इनकी,
आप एक कदम इनकी तरफ बढ़ाते हैं तो ये आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। तकरीब के मेज़बान कामरान अहमद रियाज का इस मौके पर कहना था कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने इखलाक की वजह से दिलों में घर कर जाती हैं। डॉक्टर नासिर खान का शुमार भी इन्हीं शख्सियात में होता है। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो दिलों में घर कर जाती हैं। प्रोफेशनल जो हमारी इनके साथ एफिलिएशन रही वो अपनी जगह है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल पाकिस्तान को हमेशा अव्वल रखा। पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली जो बिज़नेस से रिलेटेड थे, हम पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा उनके साथ ताल्लुक़ में रहे। सेमिनार्स हुए, यहाँ की एग्जीबिशंस हैं, ट्रेड फेयर्स हैं। पाकिस्तान के डेलीगेशंस लेकर हम पाकिस्तान गए, अब्रॉड के डेलीगेशंस को रिसीव किया। उन सब में डॉक्टर नासिर खान का बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साबिक सदर अहमद शेखानी और सदर इकबाल दाऊद का इस मौके पर कहना था कि डॉक्टर नासिर खान पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले खुश इखलाक इंसान हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दी। मैंने उनको एक बहुत ही खुश इखलाक, मुल्क से मोहब्बत करने वाला और मुल्क के लिए काम करने वाला इंसान पाया है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो आगे भी अपनी जिम्मेदारियाँ जो है मुल्क की खातिर इसी तरीके से अंजाम देते रहेंगे। इनकी खिदमत यकीनन बहुत अच्छी है। हमने जितने अरसे भी बिजनेस काउंसिल में काम किया तो इनसे बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रही। इनका सपोर्ट और इनकी जो बेतकल्लुफ़ी और हर तरीके की जो कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी। PTI दुबई के साबिक सदर और मेंबर बिजनेस काउंसिल इरफान अफसर अवान का इस मौके पर कहना था कि UAE में मुकीम सारी पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी डॉक्टर नासिर खान की पेशा वराना सलाहियतों को हमेशा याद रखेगी। उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली काम किया, साथ ही साथ उन्होंने जिस लेवल पे पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए बिज़नेस कम्युनिटी को जो है मुतहर्रिक किया और साथ ही साथ लोगों को पाकिस्तान लेकर गए और ख़ुद लीड किया। शुरा का मजीद कहना था कि UAE में मुकीम पाकिस्तान का तिजारती हल्का उन्हें हमेशा याद रखेगा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों की रवायती खानों से तवाज़ु की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। सऊदी अरब में कौमी दिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ होते ही एयर शो का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी एयरफोर्स के तैयारों ने फ़ज़ा में जहां रंग बिखेरे वहीं पर हैरत अंगेज़ करतब भी दिखाए। सऊदी अरब में 3 रोज़ा यौमुल वतनी का आगाज़ हो चुका है और इस हवाले से सऊदी एयरफोर्स की जानिब से रियाद, दमाम और जद्दा में एयर शोज़ मुनक्किद किए गए, जिसमें तैयारों ने फ़ज़ा में उड़ान भरते हुए आसमान को रंगों से सजा दिया। हज़ारों की तादाद में आए शायकीन माहिराना करतब देखकर खूब महसूस हुए और दिल खोल कर दाद दी। सऊदी हकाम के मुताबिक एयर शो मज़ीद 2 रोज़ जारी रहेगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। लंदन में पाकिस्तान मीडिया टीम ने इंडियन मीडिया टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 19 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी मीडिया टीम के 225 रन के मुकाबले में इंडियन मीडिया सिर्फ 206 रन बना सकी। खैर सगाली मैच में खिलाड़ियों और तमाशाइयों का जोश व जज्बा कैसा था, ये जानते हुए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान अलायंस मीडिया और इंडियन मीडिया टीम के दरमियान वॉटफोर्ड टाउन क्रिकेट ग्राउंड में दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। पाकिस्तान टीम की क़ियादत सजाद शाल जबकि इंडियन टीम की क़ियादत समीत पहल ने की। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 250 रन बनाए। टीम के कैप्टन सजाद शाल ने 50 रन बनाकर टीम की पोजीशन बेहतर बना दी, जबकि अतहर अब्बास 70 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंडियन मीडिया टीम पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना ना कर सकी और 206 रन पर ढेर हो गई। नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए बैट्समैन युवरेश ने 54 रन बनाए। इस मौके पर शायकीन क्रिकेट ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी और कहा कि ऐसे मैचेस न सिर्फ तफरीह का बायस बनते हैं बल्कि अमन और दोस्ती का पैगाम फैलाने में मददगार साबित होते हैं। बहुत ही अच्छी गेम हुई, बहुत क्लोज गेम हुई है। आई थिंक सब लोगों ने बहुत अच्छा खेला दोनों टीमों में एंड इट वाज अमेजिंग। इस मौके पर दोनों टीमों के कप्तान सजाद शाल और स्मिथ बहल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कैसे भी हालात हों, बरतानिया में इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलजुल कर रह रही है और अवामी सतह पर किसी किस्म की नफरत या इंतशार नजर नहीं आता। आज हमने इस सीजन का आखिरी मैच खेला, इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। कहना हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इतना प्यार है, मोहब्बत है, जो कुछ भी उधर मुल्कों में हो रहा है सियासती, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं, इसके बाद हम बहुत बढ़िया बारबेक्यू का इंतजाम है, खाना खाएंगे सब मिलके। पाक भारत मीडिया टीमों के इस मैच ने बाहमी खैर सगाली की फिजा की नई रवायत कायम की है, जिस पर अमल करते हुए कम्युनिटी सतह पर भी खेलों के मुकाबले कराने की तजवीज पेश की जा रही है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।